शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। चरणों तले बिठाया करिश्मा मेहर का, चरणों तले बिठाया करिश्मा मेहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। उलझन वो अपने साथ की सुलझाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। सुर सज रहे हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सुर सज रहे हैं प्यार के इस दिल पे साज पर। सदके में तेरे लाड के वारी श्री राज पर, सदके में तेरे लाड के वारी श्री राज पर। मीठे वचन ये प्यार के आत्म को भा गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए।
निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाहों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामती चोए महबूब जी, असा इश्क बेबरो ई। मुंजे आंजे दिल जी, आऊं कंदिस अर्जवे। सिंधी ग्रंथ में कल छठा प्रकरण पूरा हुआ है और अभी 7वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। पिछला प्रकरण रूहों की कहनी करनी और रहनी के ऊपर था और अभी जो प्रकरण है वो है झगड़े जो प्रकरण। अभी तक जितने भी प्रकरण थे सुंदर साथ जी 50-60 चौपाइयों के थे, लेकिन अभी ये जो झगड़े का प्रकरण है ये बड़ा है। तो एक बात होती है झगड़े की, झगड़े जब करते हैं तो एक के बाद एक बातें निकलती चली आती है, तो झगड़ा जो है वो ऐसे ही धीरे धीरे लंबा होता चला जाता है क्योंकि उसमें बातें खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही है झगड़े का प्रकरण, और सभी प्रकरणों से जो है बड़ा है क्योंकि झगड़े का प्रकरण है। तो क्या कह रही है इसमें इंद्रावती जी ने, वो तो इस सिंधी वाणी से पहले ही हम सभी को पता है कि इसमें वकालत इंद्रावती जी हम रूहों की कर रही है। तो रूहों की तरफ की जो वकील है वो इंद्रावती है और उनके अगेंस्ट में जिनसे ये झगड़ा चल रहा है वो है राजी महाराज। और राजी महाराज तो किसी को अपॉइंट करते नहीं है अपने लिए, तो अपने वकील वो खुद ही है राजी। इस सिंधी पूरी वाणी में धनी अपने तरफ के वकील हमेशा खुद ही है, लेकिन रूहों की तरफ की वकील इंद्रावती है। अब जब धनी अपनी तरफ के वकील हैं तो जज किसको बनाया जाए, निर्णय कौन करेगा? तो निश्चय ही निर्णय के लिए भी जज भी राज्य को ही बनाया गया है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के जज भी वही है। इस पूरी परमधाम से लेकर स्पर्श तक जितनी भी कायनात है उन सब के जज राज्य महाराज हैं, उन्हीं का ही हुक्म चलता है। उनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम सभी को ये बात पता है, स्वयं हम वाणी में बहुत बार ये बात राज्य में बता चुके हैं। हम इस बात को अपने जीवन में चरित्रार्थ होते हुए बहुत बार देख चुके हैं कि अंतिम जज तो सिर्फ राज्य ही है। तो राज्य को ही सिंधी वाणी में भी इंद्रावती जी ने जज ही बनाया है। अब आते हैं जब कोई बात कही जाती है तो उसके लिए कोई गवाही भी दी जाती है, बिना गवाही के तो कोई बात चरित्रार्थ ही नहीं होती है। तो इंद्रावती बहुत चतुर है, उन्होंने हमेशा जो राज्य ने वाणी में कहा है उसी को ही उन्होंने साक्षी के रूप में हमेशा चौपाइयों को ही साक्षी बनाया है। जो चौपाइयां स्वयं राज्य ने कही है, जगह जगह पर इंद्रावती अगर राज्य को बांध पाती है तो वो इसीलिए कि राज्य ने अपनी वाणी में ऐसे कहा है या वैसे कहा है। आपने धनी ऐसे कहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तारतम वाणी को उन्होंने अपना साक्षी बनाया है। और परम धाम में कोई भी झगड़ा हो उसका निर्णय नहीं हो सकता था, तो निर्णय की भूमि न्यायालय जहां पर ये झगड़ा किया जाता है वो इस खेल की भूमि को, इस जागनी ब्रह्मांड को बनाया है, जहां पर इंद्रावती जबकि पूरा ज्ञान उतर चुका है, उससे पूरी तरह से समझ चुकी हैं और उसकी साक्षी को दे देकर राज्य को जगह जगह बांधेंगी और उनको बताएंगी आपने धनी ऐसा कहा है तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी विषय में पूरा न्यायालय तैयार हो गया है। इस तरह से यहाँ पर झगड़े का प्रसंग किया जाएगा और झगड़े पर मुद्दा किन मुद्दों पर है जो पहले भी सब प्रकरणों में इंद्रावती जी कहती आई हैं कि आप हमें दीदार दीजिए, आप हमारे
लाड पूरे करिए, आप हमसे मीठी बातें करिए इस खेल में ही, क्योंकि आप अपने इश्क की पहचान देने ही तो हमें यहाँ लाए हैं। और अगर हमें इश्क ही नहीं दिया तो इस दुनिया में लाने का फायदा क्या? तो वो सारी बातों को मुद्दा, उन सारी बातों के लिए मुद्दा उठाएंगी इंद्रावती जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा वो अपने लिए नहीं उठा रही है, उनको तो अप्सरा में राज्य महाराज ने इन सारी चीजों को दे ही दिया, दर्शन भी दिया, उनके साथ मीठी बातें भी करी हैं, उनके लाड भी पूरे किए और उनके द्वारा वाणी भी अवतरित कराई है, उनके द्वारा जागनी भी करा रहे हैं, उनसे सेवा भी ले रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है इंद्रावती जी सब साथ करूं मैं आपसा तो मैं जागी प्रमाण के हिसाब से कि वो सुंदर साथ को यहाँ तक पहुंचाना चाहती है, इस मंजिल तक जहां तक वो खुद पहुंची है। तो वो सुंदर साथ के लिए कि उनको आप दर्शन दीजिए, उनसे मीठी बातें करिए और उनके मन की इच्छाओं को पूरा करिए, उनके लाडों को पूरा करिए। इन सारी बातों को यहाँ पर इंद्रावती जी उठाएंगी इस प्रकरण में। तो क्या कह रही है, पहली चौपाई में ही इंद्रावती जी कैसे दावा करती हैं, वल्हा जे आऊं तो के वल्ही गिन्नी बिट्ठे तरे कदम, हे मुंह दिल डिन्नी साहेदी तू मुंह रे रहे नदम। कि हे मेरे प्रियतम, मैं आपकी धन्यानी हूँ, ऐसा आपने मुझे अपनी तारतम वाणी से हजारों बार बता दिया है। मुझे भी इस दुनिया में आकर इस बात की बहुत गहराई से समझ में आ गई कि मैं अक्षराधीत पूर्ण पारब्रह्म की धन्यानी हूँ, जिनकी साहिबी इतनी बुजरक है, जिनके दर्शनों को अक्षर ब्रह्म आते हैं और जिनके हुक्म से ये सारी कायनात बनती है, ऐसे धनी की मैं धन्यानी हूँ। गिन्नी बिठे तरे कदम, और तेरे आपके चरणों के नीचे ही बैठी हूँ मूल मिलावे में। हेमूल दिल डिन्नी साइदी, मेरे दिल ने इस बात की बहुत गहराई से साक्षी दी है कि आप हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते। और आपने जगह जगह खुद भी कहा है, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विद के इश्क अंगुब जाऊं। एक बात जो पहले भी हुई थी कि एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना हुए, एक ऐसी बात है जो परम धाम में राज्य भी नहीं कर सकते कि वो अपनी रूहों को अपने से अलग करें और उनके बिना रह जाएं, उनके बिना एक पल भी वो नहीं रह सकते। तो ये जगह जगह आपने कहा है और मेरा दिल भी इसकी साक्षी देता है कि आप हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। डिन्नी भी साहिदी इलम ती तो हिजे इश्क, चौथी साहिदी रसूल वियो गई साहिदिया हक। वो कह रही है पहली साक्षी तो मैं दे रही हूँ मेरे दिल की, सबसे पहले तो मेरा दिल ही इस बात की गवाही देता है कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम आपके ही अंग हैं, हम आपकी ही धन्यानी है। लेकिन मैं दूसरी साहिबी आपके ही इलम की कहती हूँ, आपके ही शब्दों की साक्षी मैं आपको दे रही हूँ कि आपने अपनी वाणी में जगह जगह ऐसा कहा है कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो हिज इश्क, चौथा क्योंकि इश्क रबद हुआ था, इसके कारण ही ये खेल हुआ। तो तीसरी साहिदी में आपके इश्क की देती हूँ, जिसको आपने तारतम वाणी से हमें पहचान करा दिया। चौथी साहिदी रसूल, और चौथी साहिदी में रसूल साहब की दूंगी बसरी स्वरूप की, जिनको आपने हमसे पहले ही इस दुनिया में भेजा, आपके ही स्वरूप थे और आपने हम कहीं भटक ना जाए, हम कहीं भूल ना जाए, इस तरह की साक्षी देने के लिए। और इश्क को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको भी आपने उनके माध्यम से अर्श में चढ़ के और उतर के सब दिखाया कि रूहों को मार्गदर्शन मिले इस खेल में, जहाँ पे परमधाम की कोई बात कहीं लिखी नहीं है। ऐसे में रसूल साहब ने उस इश्क के माध्यम से कैसे वो मूल मिलावे के अंदर गए, कैसे जबराफील और असराफील के पंखों पर विराजमान होकर और फिर इश्क के तखत पर बैठकर वो मूल मिलावे पहुंचे और फिर वापस इस दुनिया में आए, ये सारी साक्षी आपने स्वयं ही दी है। व्यू कई साहिदियां, और ये मैंने तो ये 3-4 साहिदी दी है, ऐसी तो कई और भी साक्षियां हैं जिनमें भागवत भी आता है। तो हिजे इल्मे मुके ई चयो कि राग कई आ कारण, लाण कोड आशा उम्मीदू से सभे पारण। और आपके इस इलम ने मुझे अच्छी तरह से ये बता दिया है, तो हिजे इल्मे मुके ई चयो, आपके इस इलम ने मुझे अच्छी तरह से ये बता दिया है कि राग कई आ कारण, नाद माने होता है खेल, ये खेल किसी कारण से बना है, बिना कारण के तो कोई कारज ही नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा कारण बना कि ब्रह्म सृष्टियां इस खेल में आई, तो इसके पीछे कोई कारण ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये राग के ही आ कारण, ये खेल किसी कारण से बना है और वो कारण क्या है, वो आपके इश्क की पहचान करना है। तो आप परम धाम में भी हमारे लाड और हमारे प्यार और उम्मीदों को पूरा करते थे, उनको ही पूरा करने के लिए लाड कोड आशा उम्मीदों से सभी पारण, ये खेल हमारे लाड, हमारे आनंद और हमारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। और हमारे अंदर जो ये लाड पाने की इच्छा उत्पन्न है, ये भी आपके द्वारा उत्पन्न कराई गई है और उसको पूरा करने के लिए ही आप उत्पन्न कराते हैं।
तो ये खेल इसी के लिए बना है, यहाँ पर रूहों की इच्छाओं को पूरा किया जाए, उनको लज्जत दी जाए, उनको उस इश्क की लज्जत दी जाए जो परम धाम में भी वो उस इश्क में रहते हुए भी उस लज्जत को नहीं लेते, नहीं जानती थी। बेई न जरे जेतरी तो हिजे दिल में गाल, लाड़ उम्मीदू रूह दिलजू से तू पूरे नूर जमाल। और मुझे तो ये अच्छी तरह से मालूम है कि एक तिनके जितनी भी बात आपके दिल में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपके दिल में, आप इश्क में ही हम सब वहां रूहें परम धाम में रहती थी, और आपके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, आप अपने रूहों को कैसे लाड लड़ाए। इसके अलावा आपके दिल में कोई बात ही नहीं आती है। मुझे मालूम है एक दिन के जितनी भी कोई बात आपके दिल में नहीं है, आपके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि आप अपनी रूहों के लाड, उनकी उम्मीदों, उनके प्रेम को आप पूरा करने वाले हैं हे प्रियतम, और आप ही पूरा करेंगे। हे चियम तिर जेतरी आइन अलेखे अपार, असा सिक्कड़ रहे कि गालजी सब तू ही करनहार। हे थियम तिर जेतरी आइन अलेखे अपार, ये तो मैंने अभी अपनी इच्छाओं का थोड़ा सा बयान करा है कि मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, मैं आपसे मीठी बातें करना चाहती हूँ, मैं आपसे लाड लेना चाहती हूँ। ये तो मैंने बहुत थोड़ी सी इच्छाएं प्रकट करी हैं अपनी और अपनी रूहों की, आइन अलेखे अपार, जबकि मेरी इच्छाओं का तो कोई पारावार ही नहीं है। आपसे बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति मैं चाहती हूँ, उन सब की उम्मीद और आशा मेरी आपसे ही बंधी हुई है। अस्सा सिक्कड़ रहे के गालजी सब तू ही करनार। और मुझे किस बात की फिक्र करनी है, मुझे किस बात के लिए सोचना समझना है, मुझे किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं है, क्योंकि सब तू ही करनार। मुझे पता ही है पहले से ही कि सब करने कराने वाले आप हैं, तो धनी हमें क्या सोचना है किसी भी बात के लिए। कांध बे तू ए पड़ोत्तर हिन रात में बेही, नाता बड़ा लाड़ मूर्जा की पारी में सही। लेकिन मुझे आप इसका स्पष्टीकरण भी दीजिए, क्योंकि मैं अपनी रूहों की तरफ से उनके दिल का हाल आपके सामने रखती हूँ, तो आपको भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इलम में तो जरूर आपने कह दिया कि आप रूहों के लाड पालने के लिए यहाँ पर इस खेल को बनाया है, लेकिन आपको उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा कि हे प्रियतम, मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि इस खेल में बैठकर, परम धाम में तो आप हमारे लाड पूरा करते ही थे, लेकिन इस खेल में बैठकर आप मेरे ऐसे लाडों को कैसे पूरा करेंगे, इसका मुझे स्पष्टीकरण दीजिए, जिससे कि मैं अपनी रूहों को उसका जवाब दे सकूं कि उनकी उम्मीदें कब पूरी होंगी और कैसे पूरी होंगी। क्योंकि मैं उन्हीं की तरफ से ये बात कह रही हूँ, इसलिए आपको मुझे उत्तर देना पड़ेगा। मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। वो बड़े प्रेम से प्रेम पाने के लिए मेरी तरफ देखती हैं, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। हे धनी, अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि इस खेल में बैठकर आप रूहों की इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे, उनके लाड की जो उम्मीदें हैं, इश्क की जो उम्मीदें हैं, आपसे मीठी बातें करने और आपके दीदार करने की जो उम्मीदें, उनको आप कैसे पूरा करेंगे, जिससे कि मैं अपनी रूहों को उसका जवाब दे सकूं। हुइया असा उम्मीद वडियों से थकियों विचहित, मुंह अड्डा पसो ना सुनो गाड़ी, हाणे आऊं चुआ के भर। इंद्रावती जी कह रही है हमारी तो उम्मीदें आगे बहुत बड़ी बड़ी है, अभी तो थोड़ी सी बताई है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी है। से थकियों विचहित, आप, मुझे तो लगता है आप सिर्फ इन 3 इच्छाओं के को हमने जो बताया इसी में आप थक गए, तो आप हमारी आगे वाली इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे धनी। अभी तो हमारी आपसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मैंने आपके अतिरिक्त किसी को देखा नहीं है। स्वयं आपने ही अपनी पहचान कराई और अपने अलावा किसी का हमें पल्ला ही नहीं पकड़ाया। हम आपके ही को ही जानते हैं, तो हम आपसे ही उम्मीदें करते हैं। तो हमारी तो उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और आप तो अभी से ही थक गए हैं मेरी 3 ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मुंह अड्डा पसो न सुनो गाली, और आप थक गए और ना मेरी तरफ देख रहे हैं, ना ही मेरी बात सुन रहे हैं। आणे हाणे आऊं चुआ के बाद, अब बताइए, जब मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं, मेरी बातें ही नहीं सुनेंगे, तो मैं आपको किस प्रकार से कह पाऊंगी कुछ भी। और ये बताइए कि मेरे को देखे बिना या मेरी तरफ मेरी बात सुने बिना आपका काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं कि हमारी तरफ नहीं देखें और हमारी बातें नहीं सुने? तो आपको अब मैं किस तरह से कहूं, यदि आप मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं, तो मैं अपनी बात किस तरह से आपको कहूंगी। तू की पारी ने वडियो जे हेतरी न थिए, तो फिरी फिरी मंगाए ना दिए, हे के सिर दिया दो। कह रहे तू की पारी वडियो जे हितरी न थिए, तो आप इस छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हितरी था थिए तो एक बड़ी, मेरी बड़ी बड़ी इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे। फिरी फिरी मंगाए ना दिए, हे के सिर दियो दो। आप खुद ही सोचिए कि आप
हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि करने कराने वाले आप हैं। तो हमसे फिर आप बार बार मंगवाते भी हैं, लेकिन आप हमारी इच्छाओं को पूरा भी नहीं करते हैं। आप हमसे बार बार स्वयं ही मंगवाते हैं और फिर हमें देते भी नहीं है। फिर मंगाए ना दिए, बार बार मंगवाते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा भी नहीं करते। एक सिर दिया नो। अब आप ही बताइए कि ये गुनाह किसके सिर पे लगेगा? हमारे सिर पे तो लगने में नहीं वाला। हमसे मंगवाने वाले भी आप हैं और हमें देने वाले भी आप हैं। के सिर दिया दो, ये दोष हम किसके ऊपर दें? अब आप बताइए। आप खुद ही मंगवा रहे हैं और देते नहीं है, हमारी तरफ देखते भी नहीं है, हमसे बात भी नहीं करते, तो अब ये सारा गुनाह किसके सिर पे है? हिक मंगा दीदार तो ही जो भी मीठड़ी गाल सुनाए, कांद मूजा दिल डेई, मुंह से हित गलाए। हिक मंगा दीदार तो ही जा, मैं क्या ज्यादा मांग रही हूँ? सिर्फ आपका दीदार ही तो मांग रही हूँ। भी मीठड़ी गाल सुनाए, और दूसरी ये कि जब आप मुझे दीदार दीजिए तो फिर मुझसे मीठी बातें करिए। कांध मूजा दिल थे, हे प्रियतम मेरे दिल की तरफ देखिए, मुंह से हित गलाए। मेरा दिल तो सिर्फ यही चाहता है कि आप मुझसे मीठी मीठी बातें करें और मेरा दिल मुझे अपना दीदार दें। हाणे वडियू उमेदू अज्ञा की पूरियू करने कान, हाणे पेरे लगी मंगा एतरो पाए गिच्ची में पान। हाणे वडियू उमेदू अज्ञा, अभी तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि पूरियो करने कान, हे प्रियतम आप उन्हें कैसे पूरा करेंगे? हाणे पेरे लगी मंगा एतरो पाए गिच्ची में गांठ, मैं तो आप ही सब करने कराने वाले हैं, मैं तो अपने आपके चरणों में बैठी हूँ और आपके चरणों को पकड़कर और अपने गले में कपड़े को बांधकर मैं आपसे ये अर्जी करती हूँ कि आप मेरी इन इच्छाओं को पूरा करें। ये समर्पण के भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब रूह अपना सारा भाव मैं खुद ही छोड़कर धनी के चरणों में खुद को समर्पित करती है, तो वो एकदम से झुक जाती है, क्योंकि उसको दीदार चाहिए धनी का और धनी की मीठी बातें सुननी है। समर्पण के बिना ये संभव नहीं है। जब तक मैं खुद ही छोड़ी नहीं जाएगी तब तक ये कैसे संभव हो सकता है कि धनी आपसे हम रूहों से मीठी बातें करें? तो यहाँ पे समर्पण को दर्शाने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं आपके चरणों को पकड़कर और अपने गले में कपड़ा बांधकर आपसे कहती हूँ कि मेरी इच्छाओं को आप पूरा कर दीजिए। हे गाल थाए थोरड़ी की हेड़ी वड्डी केई, आऊं आऊं कड़ी ना रहा दम तोरे से विसरी के चई। इंद्रावती जी कह रही है ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपके लिए इसमें क्या करने के लिए बड़ा है? हम आपका दर्शन चाह रहे हैं, आपका लाड चाह रहे हैं और आपसे मीठी बातें करना चाह रहे हैं, और ये तो हम हमेशा परम नाम में करते थे। मैंने कौन से आपसे कोई अनोखी बात मांग लिया है? कोई ऐसी चीज तो नहीं मांग लिया जो आप पूरी ना कर सकते हो, और ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जो आप पूरी ना कर सको। और ये तो बहुत छोटी सी बात है। हे गाल आए थोलड़ी, ये बहुत छोटी सी बात है कि हेड़ी बड़ी की, और आप यही नहीं देकर इसको इतना बड़ा करते चले जा रहे हैं और इसको इतना खींचते चले जा रहे हैं। तो आप क्यों इसको इतना बड़ा कर रहे हैं? आऊं कड़ी ना रया दम तोरे से विसरी की बेन। आप तो जानते हैं हम ये मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आप इस बात को स्वयं से ही जानते हैं कि आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, तो आप इन बातों को क्यों भुला दे रहे हैं? जब हम आपके बिना नहीं रह सकते तो हमें दर्शन दीजिए ना धनी जी, और हमसे मीठी बातें करिए, इस बातों को भुलाइए मत। मुंह के कुजाई निद्र में तू पाण जागे थी, जे बंझाइया मुंह बल्हा, ना तो इश्क अच्छे दो। आप कह रहे एक तो आपने मुझे फरामोश कर दिया और मुझे बुलाते हैं, तू पाण जागे थी, जबकि आप स्वयं जागे हुए हैं। अपनी रूहों को आपने फरामोश कर दिया और खुद आप जागे हुए हैं। जे बजाइया मुंह वाला, और फिर जो मैं मांग करती हूँ वो आप मेरी पूरी नहीं करते, इस प्रकार आप मुझे तरसाते हैं। तातो इश्क अच्छे दो। अब आप बताओ कि किसके इश्क पे गुनाह लगने वाला है? हमारे इश्क आपका बड़ा है, जिसका बड़ा इश्क होगा और जो सब कुछ करने कराने वाला होगा, जो सामर्थ्यवान होगा, वो अगर कुछ नहीं करेगा तो उसके ऊपर इश्क लगेगा। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो आपके हुक्म के तले हैं, तो हमारे ऊपर तो इश्क लगने से रहा। तातो इश्क अच्छे दो। अब किसके इश्क पे गुनाह लगने वाला है, या आप खुद ही विचार करिए धनी जी। मुझे क्यों तरसा रहे हैं? मुझसे मंगवा भी रहे हैं और पूरा भी आप ही को करना है, तो फिर और अपने इश्क में कोई गुनाह आप मत आने दीजिए। मुझे इस नींद में फरामोश करके खुद आप जागे हुए हैं, और जो सोया हुआ होता है उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। तू भाइयों बैठियो मुंह कन्ने, माधा मुंह नजर, जे दिल हिनीजा न्यारिये, ताहे बिलखे थ्यूरेवर।
इंद्रावती जी कह रही है आप इस बात से तसल्ली मत कर लीजिए कि हमारी परात्म आपके चरणों में बैठी है, आपके सामने बैठी है, आप हमारी परात्म को हर पल हर घड़ी निहार सकते हैं। इन बातों से आप शुक्र मत मनाइए। ये दिल हिन्नी जा निहारी है, लेकिन आप मेरे दिल की तरफ देखिए, जो दिल इस खेल में आया हुआ है। वो परात्म तो फरामोश में है जो आपकी आंखों के सामने बैठी है, आपके चरणों के नीचे बैठी है, लेकिन उसका दिल आत्म स्वरूप होकर इस जीप पर बैठा है। हे जे दिल हिंजी दे निहारिया, यदि आप उसके दिल की तरफ देखें, ताए बिल के थ्यूरे वर, वो आपके बिना बिलख रहा है, उसको ध्यान से देखिए। उस परात्म को मत देखिए जो आपके चरणों के नीचे बैठी हुई है, लेकिन वो है तो फरामोश, बल्कि उसके दिल को देखिए जो तड़प रहा है आपके बिना। आपके सामने होते हुए भी रूहें आपसे बात तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका दिल आपने इस खेल में भेज रखा है। तो इस देखिए भी तो इस खेल को, उस परात्म के रूप को देखने का, स्वरूप को देखने का क्या फायदा जो फरामोश है। आप उसके दिल को देखिए, जहां वो आपके, जहां उसको आपसे जुदाईगी लग रही है, आपसे बिछुआ लग रहा है, और वो आपके बिना तड़प रही है। हिक लेखे मुंह न्यारी हो, मुंह न्याय गुन्ने जो पार, तारूसी रहे मुंह से भलो, मुंह के करे गुनहगार। यदि आप हिसाब करके देखें, हे धनी, हिक लेखे मुंह न्यारे, हे धनी, यदि आप हिसाब करके देखें, मुंह न्याय गुन्ने जो पार, मैंने यहाँ पर खुद कह रही है कि यदि मैं अपने हिसाब लगाकर देखूं तो मेरे गुनह अपार हैं। मैंने बहुत सारे गुण अवगुण किए हैं। हिक लेखे मुंह न्यारियो, मुंह न्याय गुन्ने जो पार, मेरे गुनह अवगुणों का कोई पारावार नहीं है। तारूसी रहे मुंह से बलो, मुंह के करे गुनहगार। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे गुनाहों को आपने दिल में धारण कर लिया है, आप मुझसे रूठे हुए हैं और मुझे गुनहगार बनाया हुआ है, इसीलिए मुझे दर्शन नहीं दे रहे। आई विचारे न्यार जा आहिंजे मूजा वेण, तांजे असी विसरिया तापण अहिंजा से। लेकिन यदि आप अपने कहे हुए शब्दों पर स्वयं ही विचार करेंगे, जो आपने स्वयं ही तारतम वाणी में कहा है, उसके हिसाब से भी अगर देखें, ताजे असी विसरिया, ये माना कि हम फरामोशी में हैं, हम भूल गए हैं, हम आपके इश्क की पहचान नहीं कर पा रहे। तापण आइन जो है, लेकिन ये बात तो झूठी नहीं हो सकती ना धनी, कि आप हमारे धनी और हम आपकी अंगनाएं। ये तो हमेशा ही अखंड सत्य रहेगा, चाहे हम कितनी भी फरामोश हो जाए, चाहे हम आपकी पहचान करें या ना करें, चाहे हम कोई कहनी करनी रहनी कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये बात तो नहीं भूल सकते ना कि आप हमारे धनी हैं। हम भूल गए हैं इस खेल में, लेकिन आप हमारे धनी हैं। ये बात तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, भले चाहे हमें याद, ये बात याद रहे या ना रहे, लेकिन इस अखंड सत्य को तो झुटलाया ही नहीं जा सकता है। मुंह के इलम दे पाहिंजो केइया खबरदार, से निहारिम जड़े सहूर से तकाद आऊं न गुनेगार। वो कह रहे हैं आपने मुझे जो ये इलम दिया है, जिससे मुझे खबरदार किया है, जिससे अपने इश्क की पहचान दी है और मेरे गुनों की भी पहचान दी है, आपने मुझे इस इलम से बहुत प्रवीण बना दिया है, बहुत ही खबरदार कर दिया है। ते न्यारिम जरे सहूर से, यदि इसी इलम से सहूर करके देखे, कांद आऊं ना गुनहगार, तो हे प्रियतम, मैं किसी भी जगह पर गुनहगार नहीं साबित हो पाऊंगी। धनी तो डिन्नी निदड़ी से विसरिया सब की, जी नचाए ती नचियो पूरों करिया अस्सी। धनी इस इलम से ही जो मैं ये दावा कर रही हूँ कि मेरा तो कहीं कोई गुनाह नहीं है, वो ऐसे साबित होता है कि धनी तो डिन्नी निदड़ी, आपने हमें नींद दी है, से विसरिया सबकी, उसी नींद के कारण हम सब कुछ भूल गए। आप ना हमें नींद देते ना हम सब कुछ भूलते, लेकिन आपने हमें नींद दी और हम सब कुछ भूल गए। जी नचाए ती नचियो, और हमारी सारी डोरियां आपके हुक्म के हाथ में, अब आप जैसे हमें नचाएंगे हम वैसे नाचेंगे। पुरो कड़ियां अस्सी। अब बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, जब मेरे हाथ में मेरी डोरी ही नहीं है, आपके हाथ में हमारी डोरी है, तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। पुरो करिया अस्सी, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो फरामोशी हैं। असा इश्क निदड़ी विसारिया, अच्छी मैं हिनरान इशक तो ही जो दिखारियो सब मूछा कान। वो कह रहे हैं माना कि इस नींद ने आपके और हमारे इश्क को हमसे भुला दिया, हम फरामोश हो गए, हम अपने इश्क से फरामोश हो गए, हम आपके इश्क से फरामोश हो गए, हम सब कुछ भूल गए। अच्छी मैं हिंदान इस खेल में आकर ऐसा हो गया, इश्क तो इंजो दिखा रही हो। लेकिन आप दूसरी बात भी तो देखिए, इस खेल के कारण ही हमें आपकी इश्क की पहचान भी हुई है, हमें ये असल बात पता लगी जो परमधाम में पता नहीं थी, कि इश्क आपका बड़ा है, क्योंकि इश्क के सोत्र आप हैं। हम सब आपके अंग जरूर है,
लेकिन हमारे अंदर बहने वाला इश्क जो है वो आपके ही मूल हृदय से आता है, आप ही उसके स्रोत है। तो इश्क तो हिंजो दिखारी हो, लेकिन इस खेल ने आपके इश्क की इस मार्फत की बात को हमें बताया भी है। बस मूंझा कान, हे प्रियतम, आपके इस इश्क को दिखाने वाला भी ये खेल ही है। तनजा असाजा तो करने, पर दिलजा असाजा कित, से की फिक्र ना करो के हाल मूझो चित। धनी, हमारा तन आपके सामने है, तनरा असाजा तो करने, हमारा जो परातम का स्वरूप है, जो हमारा असल तन है, वो आपके चरणों में परम धाम में बैठा हुआ है। पर दिलजा असाजा कित, लेकिन उस तन को मत देखिए, उस तन का जो दिल है वो कहाँ है, आप उसकी फिक्र करिए। से की फिक्र ना करो, दिल कहाँ गया हुआ है उसकी फिक्र अगर नहीं करते हैं, हाल मूझो कित, कि मेरा यहाँ पर क्या हाल हुआ जा रहा है आपके बिना, आप उसको देखिए। मेरे परातम के तन को मत देखिए कि वो तो आपके करीब ही बैठा हो, वो तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन उसके दिल को जो आपने फेरा है, वो दिल जो इस खेल में आ गया है, उस दिल की फिक्र करिए हे धनी जी, मेरा क्या हाल हो रहा है। दुखड़ा ना दिस्से आकार, दिलड़ा दुख पसंद, से दुख दिस्से दिल रांद में, दुख ना वका में तन। वो कह रहे हैं आकार को कभी भी दुख नहीं होता इस दुनिया में भी, जो भी अगर इस शरीर पे कोई चोट लगती है तो चोट तो शरीर पे लगती है, लेकिन उसमें जो दर्द उठता है, जो टीस उठती है, उसको हमेशा दिल ही महसूस करता है, दिमाग महसूस करता है। अगर दिल दिमाग ना हो तो शरीर पे कितनी भी चोट दी जाए उसका कुछ पता नहीं चलता है। और जब शरीर किसी किसी का कोई पार्ट सुन्न हो जाता है, उसकी तरंगे जो है दिल तक पहुंचना बंद हो जाती है, उस जगह पर अगर कुछ भी चुभोया जाए तो पता नहीं चलता है, क्योंकि सारी चीजों को दिल अनुभव करता है। और अगर किसी भी पार्ट का कनेक्शन दिल से टूट जाता है तो उस पार्ट में आप कुछ भी करिए, उस शरीर उस इंसान को कुछ भी महसूस नहीं होता है। इसी बात को यहाँ पे दर्शाते हुए इंद्रावती जी कह रही है, दुखड़ा ना दिससे आकार, दुख को कभी भी आकार जो शरीर होता है वो नहीं देख पाता है। जो हमारा परातम का शरीर है, तन है, वो दुख कैसे देखेगा, दिलड़ा दुख पसंद, सिर्फ दिल ही दुख को देखता है, और वो दिल जिस तन का होता है तब उसको उसका एहसास होता है। तो हमारा परातम, जो हमारा परातम का आकार है, उसका दिल तो आत्म के रूप में इस जीव के ऊपर बैठा हुआ है। दुखड़ा ना जिससे आकार, आकार दुख नहीं देखता है, दिलड़ा दुख पसंद, सिर्फ दिल को ही दुख का अनुभव होता है। से दुख जिससे दिल रान में, वो दिल जो है वो इस खेल में है और दुख को देख रहा है, क्योंकि जीव के ऊपर जितने भी दुख आ रहे हैं वो अपनी जो चाल चल रहा है, और वो धनी से, जीव का तो धनी से वियोग ही है, तो उस वियोग को वो दिल देख रहा है, क्योंकि आपने ही उस परात्म को फरामोश करके उसके दिल को आत्म के रूप में इस जीव के ऊपर बिठा दिया है। से दुख जिससे दिल रान में, इस खेल में आकर वो दिल, परात्म का जो दिल है, वो दुख को देख रहा है। दुख ना बका में तन, परम धाम में जो हमारे तन बैठे उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, वहां तो दुख का प्रवेश ही नहीं है। तो सारे दुख कहाँ है धनी जी, ये सारे दुख जो दिल इधर मोड़ दिया है, उस वो सारे दुख दिल दुख देख रहा है। दिल असाजा सोने में, से था दुख पसंद, से पसो था नजरों जे गुजरे दिल रूहन। दिल असाजा सोने में, हमारा जो परातम का दिल है वो आत्म स्वरूप होकर इस जीव के ऊपर बैठा हुआ है। सेता दुख बसन, वही दुख को देख रहा है। से पसो था नजरों, आप उसको यदि नजरों से देखे तो गुजरे दिल रूहन, रूहों के दिलों पर क्या गुजर रही है तो आपको समझ में आएगा। डिन्नी असा के निदड़ी इश्क न रही सांझाए, आ जा गंदे प्यार जयू पाहिंदियो तो डिन्नियों क्यों बुलाए। इंद्रावती जी कह रही है, डिन्नी असा के निद्रा, हमें इस नींद में आपने भेज दिया है, हमें नींद दे दी, इश्क ना सही सगा, इसीलिए हम अपने इश्क को भूल गए, उसकी पहचान भूल गए। आ जा गंदे प्यार पाहिंजू, पर धनी आप तो जागे हुए हो, हम सोए हुए हैं, ये तो हमें पता है और आपको भी पता है, लेकिन आप तो जागे हुए हैं, तो डिन्नियों क्यों बुलाए, हमने आपके इश्क को बुला दिया इस नींद में आकर तो चलता है, ये तो आपने ही करा है, पर आप जागे हुए हैं और फिर भी इश्क को बुला रहे हैं और हमें इश्क के लिए तरसा रहे हैं, हमें इश्क नहीं दे रहे हैं जिसका खजाना आप ही के पास है। तो डिन्नियों क्यों बुलाए, आप क्यों भूले बैठे हैं उस इश्क को। हमें, हमारे से जो आपका संबंध है उसमें इश्क का ही व्यवहार हुआ करता था परम धाम में। आप इश्क अपनी रूहों को देते थे और उसी इश्क को फिर हमारे माध्यम से वापस लेते थे। तो धनी आपने ऐसा उन सब बातों को क्यों भुला दिया है, हम भूले क्योंकि आपने हमें बुलाया है, लेकिन आपको किसने बुलाया है, आप तो जागे हुए हैं, आपको तो किसी ने भी नहीं बुलाया। तो आप अपने उस संबंध की का जो
जो व्यवहार था, इश्क का लेना देना, उसको आपने क्यों भुला दिया है? हमारी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम भूले भी हैं, हम सोए भी हैं, तब भी आपको हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। डो ना अच्छे सुतड़े जागंदे मत्थे डो, 80 दुख डिस्सू आ डिसंदे की चोंजे आशिक को। डो ना अच्छे सुतड़े, वो कह रहे हैं कि जो सोया हुआ होता है उसके ऊपर कोई दोष नहीं होता, वो तो सोया ही हुआ है, उसके ऊपर क्या दोष लगना। डो ना अच्छे सुतड़े, जो सोया हुआ होता है उसके ऊपर कोई दोष नहीं होता। जागंदे मत्थे डो, जो जाग रहा होता है उसके ऊपर सारे दोष होते हैं। 80 दुख डिस्सू आ डिसंदे, हमें दुख देखते हुए, हमें दुख में देखते हुए आप देख रहे हो, हम दुख को देख रहे हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि चोजे आशिक, भला आपको आशिक कैसे कहा जाए? जगह जगह तो आपने कहा है कि आप हम अपनी रूहों के आशिक हैं। आपकी माशूक रूहें दुख को देख रही हैं और आप उन्हें दुख देखते हुए देख रहे हैं, तो आप कैसे आशिक हैं? डोहो ना अच्छे तड़े जागंदे मत्थे डो, पूरी तरह से रूहों को बचा लिया इंद्रावती जी ने यहाँ पे, क्या ये कहकर कि जो सोया हुआ होता है, जो फरामोश में होता है, उसके ऊपर क्या दो गुनाह, जो जागा है उसके ऊपर ही सारे गुनाह होते हैं। और हाँ, अपनी रूहों को फरामोश किया और वो जिस दुख को देख रही है, उस दुख को आप रूहें, आपकी आशिक, आपकी माशूक रूहें दुख देख रही हैं और आप उनको दुख देखते हुए देख रहे हैं, तो आप आशिक कैसे कहलाएंगे? फिर से की विचार न करो बड़ो आंजो इश्क, माशूक किया रूहन के को न भंजो आसाजी सक। वो कह रहे हैं अब आप विचार क्यों नहीं करते बड़ो आंजो इश्क कि किसका इश्क बड़ा है? आपका ही इश्क बड़ा है ना। आपने तो हमें यही बताने के लिए खेल किया है कि इश्क तो आपका बड़ा है, बड़ो आंजो इश्क, आपका ही इश्क बड़ा है, माशूक किया रूहन के, और आपने रूहों को अपना, आपने अपने आप को रूहों का माशूक भी कहा है। को ना बंजो आसानी सक, फिर हमारा ये जो संशय उसको खत्म क्यों नहीं करते? आपका इश्क बड़ा है तो संशय को भी तो आप खत्म करेंगे। ये जो मैंने संशय उत्पन्न कराया है यहाँ पर कि जो जाग रहा है उसी के ऊपर दुख है और वो अपनी रूहों को दुख देखते हुए देख रहे हैं, वो कैसे आशिक कहलाएंगे? तो इन सारी बातों को आप पूरा करिए, इनको खत्म करिए। आशिक न्यारे नजरे माशूक बैठो रोए, खेड़ी करे उल्टी आशिक से ना होए। आप खुद ही बताइए, ये तो दुनिया की भी रीत है कि कोई आशिक होता है किसी का तो वो अपनी माशूका को रोते हुए नहीं देख सकता है। तो आशिक न्यारे नजरों, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि आप आशिक हैं और हमें अपनी नजरों से देख रहे हैं। माशूक बैठे रहे, जबकि माशूक आपके सामने बैठी दुख को देख रही है, बिलख रही है, कलप रही है आपके दर्शनों के लिए, आपकी मीठी बातों के लिए, और आप नजरों